सुदामा जी की दरिद्रता का हरण भगवान ने नहीं किया है, अपितु भगवान की दरिद्रता का हरण सुदामा जी ने किया है। कथा ये आती है कि एक बार की बात है, जब भगवान कृष्ण और सुदामा जी गुरुकुल में पढ़ते थे, उस समय दुर्वासा ऋषि गुरुकुल के आगे से जब जाने लगे, उनको भूख लगी हुई थी। उन्होंने गुरु माता से कहा कि कुछ अन्न है तो दे दो, भूख लगी है। बस 2 मुट्ठी चने थे, पोटले में बांधकर गुरु माता ने रखे हुए थे कृष्ण और सुदामा जी के लिए, क्योंकि कृष्ण सुदामा जी की बारी आज वन में जाकर समिधा काटने की थी। तो इसलिए गुरु माता ने दुर्वासा जी को कह दिया कुछ अन्न वन्न नहीं है आज गुरुकुल में। दुर्वासा जी ने सोचा चलो कोई बात नहीं। आगे जब जाने लगे, वो 2 पोटली दुर्वासा जी के दृष्टि में आ गई, और तब उन्होंने शाप दिया कि गुरु माता ने मुझे झूठ बोला, शाप देता हूँ जो इस पोटली को खा लेगा वो आजीवन जीवन भर दरिद्र बन जाएगा। और माताओं शाप देते हुए सुन लिया सुदामा जी महाराज ने। और तब सुदामा जी महाराज ने गुरु माता से ये कहकर उस पोटली को ले लिया कि माँ ये दोनों पोटली मुझे दे दीजिए, मैं अपने मित्र कृष्ण को वन में ही दे दूंगा। दोपहर का समय था, भयंकर वर्षा होने लगी, और वर्षा होते होते उस अवसर का लाभ उठाते हुए सुदामा जी महाराज एक वृक्ष में चढ़ गए। और उस वृक्ष में चढ़कर पहले तो सुदामा जी ने अपने हिस्से की पोटली खाई। हो सकता है आपके मन में भाव आए कि उस पोटली को फेंक भी तो सकते थे, लेकिन महाराज उसमें एक ऋषि का शाप था, वो जहाँ वो पोटली फेंकी जाती उस स्थान का वो नाश कर देती। इसलिए सुदामा जी ने अपने ब्रह्म तेज के प्रभाव से, अपनी ब्रह्म विद्या के प्रभाव से उस चने को खाने का निश्चय लिया, और सुदामा जी ने अपने हिस्से के चने खाए। और उसके बाद दूसरी पोटली को देखकर कृष्ण का चिंतन करते हुए, भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हुए, हे मित्र तुम्हारे भाग के चनों को भी मैं खा रहा हूँ, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ। मैं घर घर में अगर हाथ फैलाकर भिक्षा मांगकर भी जीवन यापन कर लूँगा तो ये शोभा दे सकता है, लेकिन मेरा मित्र द्वारिकाधीश किसी भी प्रकार से दरिद्र हो जाए ये मैं सहन नहीं कर सकता। इसलिए द्वारिकाधीश के हिस्से के चने भी सुदामा जी ने खा लिए। तो इसलिए द्वारिकाधीश ने सुदामा जी की दरिद्रता का हरण नहीं किया इस प्रसंग में, अपितु सुदामा जी ने द्वारिकाधीश को लक्ष्मीपति बने रहने का मानो वरदान प्रदान कर दिया हो।